हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए जो भी आपको इंटरव्यू होगी उसमें जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे मेन क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ जो मोस्ट प्रोबेबली ही पूछे जाते हैं। उनके अलावा रेयरली ही आपसे कुछ पूछी जाएगी जो कि बहुत कम चांसेस होती है। तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा आंसर भी दूंगा हर क्वेश्चंस का, तो मे भी थोड़ा वीडियो लंबा हो, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत वैल्यूबल वीडियो है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एज यूजुअल मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। मैं आता हूँ वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। जो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि बहुत बेसिक होता है, व्हाट इज़ योर फुल नेम, गिव मी योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ करके। तो बस आपको अपना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, आपको अपना नाम बताना है। अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछे तो अपना नाम बताओ, ठीक है। आप बताओ कि आप कितने साल के हो और आपने पढ़ाई क्या की है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने इटली क्यों चूज़ किया है हायर स्टडीज़ के लिए, लाइक वाई यू हैव चूजन इटली फॉर योर हायर स्टडी। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी वीज़ा की जो डिपेंडेंसी होगी इशुएंस की, वो डिपेंड करेगी इस क्वेश्चन के आंसर पे भी आप कैसे रिप्लाई करते हो। तो आपको सिंपल सी बात बताना है कि इटली इसलिए आपने चूज़ किया है क्योंकि इटली वर्ल्ड वाइड जाना जाता है अपने स्टडी के लिए, कितना इंपॉर्टेंस रखता है स्टडी के फील्ड में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इटली का बहुत अच्छा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बताना है कि लाइक हाउ इटालियन एजुकेशन विल हेल्प यू इन गेटिंग योर ड्रीम जॉब, योर ड्रीम कैरियर, हाउ इट विल शेप योर ड्रीम कैरियर। सो यू हैव टू गिव आंसर इन दिस वे दैट वाई यू हैव चूजन इटली। ये नहीं बताना है कि आपको इटली ब्यूटीफुल है, रिच मतलब कि कल्चरल हेरिटेज है, सिर्फ यही बता के नहीं निकलना है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स बस इतना बता के निकल जाते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, इसी वजह से उनका रिजेक्शन आता है। आपको पहले इटली की एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी बतानी है और साथ में ये भी बतानी है, एड ऑन कर देना है, तो आपकी जो ये क्वेश्चन की आंसर होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आपको बताना है आपने क्यों चूज़ किया है, अपने प्रीवियस एजुकेशन से मैच करना है अपने आंसर को। साथ ही में इस जो आपने कोर्स को चूज़ किया उसकी फ्यूचरिस्टिक स्कोप भी बताना, ठीक है। अच्छे से क्लियर करना, उसको अच्छे से अलाइन करना अपने आंसर से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई IELTS और एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है, ठीक है। तो आपको बता देना अगर आपने दिया है तो कि लाइक यस आई हैव गिवन IELTS, आई गॉट दिस बैंड स्कोर। आपने नहीं दिया, अगर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अप्लाई किए हो, आप वीज़ा डाल रहे हो, तो आप बताना कि माई प्रीवियस एजुकेशन वॉज टोटली इन इंग्लिश मीडियम एंड आई हैव a certificate from my previous educational institute which is medium of instruction and which validate that I have done my whole education in English and I don't need any English proficiency language टेस्ट टू पास। तो आप ऐसे बताना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इटली के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो आप बताना कि इटली का थोड़ा सा बड़ाई कर देना इसमें, जैसे कि और इटली है भी काफ़ी सुंदर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, दुनिया की टॉप मोस्ट, दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, अपने फूड के लिए फेमस है, अपने ब्यूटीफुल क्यूजीन के लिए, ब्यूटीफुल प्लेसेस के लिए, अपने जैसे कि उनकी इटली के आप ये भी बताना कि लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो ये सब चीज़ें बताना। इटली में सबसे ज़्यादा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया है। सो द वीज़ा इंटरव्यूअर कैन आस्क यू दैट वाई यू हैव चूजन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर दैट कि पहले तो यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी ना आप बड़ाई कर देना कि यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है इटली में, काफ़ी अच्छी इसकी इमेज है, क्रेडिबिलिटी है। मैं वहाँ से अगर पास करूँगा तो बहुत अच्छी मेरी फ्यूचर की मतलब कि फ्यूचर बहुत अच्छे तरह से मेरा बन जाएगा, अच्छे जगह जॉब में प्लेस हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें बताना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको बताना होगा, अगर वो पूछ दिए कि अपने जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसकी मॉड्यूल को थोड़ा बताओ, द कोर्स दैट यू हैव चूजन प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट दैट पर्टिकुलर कोर्स सम मॉड्यूल्स। सो यू हैव टू आंसर। आप अपने कोर्स को अपने यूनिवर्सिटी पे जाना, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हो, हर यूनिवर्सिटी की हर कोर्स की मॉड्यूल होती है उनके वेबसाइट पे, आप चेक करो, थोड़ा सा देख लो कि अच्छा अगर आप सपोज बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस आते हो तो आपको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, आपको लाइक हिस्ट्री ऑफ लाइक पॉलिटिक्स पढ़नी है, ऐसे कुछ ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें देख लो, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना, सारी आंसर ब्रीफली रखना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50 से 100 वर्ड के अंदर अपने आंसर्स को रखना, उससे ऊपर मत जाना, क्योंकि उनको बोर फील होगा, लेंदी लगेगा। आप ज़्यादा उसको बनाओगे, चढ़ाओगे तो मे बी वीज़ा रिजेक्ट हो जाए आपका।
उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपने अपने प्रीवियस स्टडी में क्या पढ़ाई किया है और थोड़ा सा आप बताओ। तो आप बताना कि आपने ये पढ़ाई की है, अपने इस स्कूल से की है, आपकी कितनी परसेंटेज है, आपने अपने पढ़ाई के दौरान ये कोर्स को पढ़ा है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताना। फिर आपसे अगर पूछेंगे आपकी वर्क एक्सपीरियंस हो तो, कि आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। तो सपोज आप मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हो, आपके पास 1-2 साल की वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप क्लियरली हर चीज़ उनको बताना कि आप कौन सी जॉब करते थे, किस पोजीशन पे थे, आपका काम क्या था, इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप ये जो कोर्स चूज़ किए हो, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट of your Italian study visa interview. If the interviewer will ask you like what is the intention of yours after finishing this course, you have chosen this particular course as this particular uni, so once you will finish your course, what are you expecting after this course, where you will go, what you will do, what are your intention। तो यहाँ पे आपको बताना है कि after finishing this course, first you will come back to your country, okay, you will do any sort of professional jobs in your country. You can either work in the government sector of your country, either you can work in the private sector. You have to mention few like companies of private sector of your country which is related to your chosen course, that you will work there after finishing that course, or either you have to mention the government sector of your country, okay, so you have to take care of these things। उसके बाद पूछेंगे हु इज स्पॉन्सरिंग यू। सो यहाँ पे आप बताना जो भी आपके स्पॉन्सर हैं कि लाइक योर मदर एंड फादर, if your mother and father is a sponsor, then you have to tell they are sponsoring you, they have this particular bank amount in this particular bank, and they are sponsoring for your study visa। and if you are sponsoring yourself, then you can tell them, yeah, I am myself a sponsor, I have earned this amount of money in my past job। so ऐसे आप बता देना। उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने इटली क्यों चूज़ किया है, कोई और कंट्री क्यों नहीं, इंडिया क्यों नहीं, ठीक है, पहले तो शुरू में पूछ देंगे, बट आपको फिर वो घुमाते हैं। उनका मेन जानना ये होता है कि आप अपने देश में क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्यों छोड़ के आ रहे हो अपना देश। तो आपको बताना है कि आप अपने देश में, ठीक है, आप अपने देश के अकॉर्डिंग नॉलेज गेन कर चुके हो, अब आप चाहते हो थोड़ा यूरोसेंट्रिक नॉलेज गेन करना, ये सब चीज़ें मेंशन करना। दूसरी चीज़ बताना कि आपके देश में जो आप मॉड्यूल खोज रहे थे वो अवेलेबल नहीं है आपके पर्टिकुलर फील्ड में, और इटली में ये है, दैट्स वाई आप इटली में पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को अच्छे से आप मेंशन करना। आपको अपने देश की पूरी तरह से बुराई भी नहीं करनी है, थोड़ा सा ना बैलेंस रखना है, न्यूट्रल रखना है अपने आंसर को। न्यूट्रल रहेगा, वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये सेंसिबल बंदा है, इसके पास सेंस है, ओके। उसके बाद आपको वो पूछेंगे कि लाइक अब आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो कमाते हैं इतना अमाउंट, तो कैसे मैनेज करेंगे आपके इटालियन स्टडी वीज़ा के टोटल एक्सपेंसेस को, तो वो भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। कि उन्होंने सेविंग्स करके रखी थी बहुत सालों से कि जब मैं बड़ा होऊंगा अपने फ्यूचर के लिए, जब मैं आगे जाऊंगा कहीं पढ़ने तो वहाँ पे वो खर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ योर पर्टिकुलर चूजन कोर्स। देखो पहले तो आप बता दोगे कि आपको क्या करना है आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स, वो स्कोप भी पूछ देंगे। तो आपको बताना है कि सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ माय फील्ड, ओके, अगर मेरे फील्ड में कोई आता है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने, तो वो कह सकता है कि आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स they will work for their one country as a Indian foreign services, Indian foreign officer, they will work even they can even work in different multinational companies, NGOs like human activist, ऐसे करके बता सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर आंसर को ना ज़्यादा 5-6 पॉइंट देना, 5-6 सेक्टर बताना, ठीक है, 5-6 जॉब पोजीशंस बताना कि आपका क्या स्कोप है इस पर्टिकुलर कोर्स का फ्यूचर में। और उसके बाद अगर आप एजुकेशन लोन लिए हो तो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने बैंक को कैसे कन्विंस किया एजुकेशन लोन के लिए। तो आपको बताना, आप मैनेजर के पास गए, उसको आप समझाएं, अपना आप मोटिवेशन समझाएं कि आप पढ़ाई के पर्पज़ से इटली जा रहे हो इस कोर्स में, जैसे आप कंप्लीट कर लोगे आ जाओगे, अपने देश की सेवा करोगे और आप जो पैसे ले रहे हो उस पैसे को भी टाइम पे चुकता कर दोगे, ठीक है। आप उनको प्रूफ दिए हो, कई सारा प्रूफ एज ए कोलेट्रल, तो ये सारी चीज़ आपको बताना है। तो ये सारे मेन क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताई। मैं पहले भी इस बार पिछले साल वीडियो बना दिया था, बट उस वीडियो में थोड़ी सी मुझे लगा कि मैंने अच्छे से क्लियर से समझाया नहीं था, ऑल्दो बहुत लोगों को हेल्प किया था वीडियो। मैं सोचा कि नई वीडियो बनाता हूँ अच्छे से, आपको जो एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाऊँ। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड आई होप जितने लोग ये वीडियो को देखें, ये क्वेश्चंस को देखें
ये सारे क्वेश्चंस मेरे जितने मैंने आंसर्स को आपको एक पॉइंट बताए अच्छे से बोलोगे, आप सबकी वीज़ा इंटरव्यू अच्छे से जाए, सबकी वीज़ा आए। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन